इरादों के साथ बढ़ते कदम। सच्ची है आवाज, नहीं रुकेंगे हम। चौथे स्तंभ का फर्ज अदा करके है जो सच वही दिखाएंगे हम। देखते रहिए AR न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का AR न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज़हरा शेख। खबरें विस्तार से जानेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। क्रमोन्नत हुए स्कूल को लेकर ग्रामीणों और स्कूल प्रशासन हुए आमने सामने। स्कूल जाने का रास्ता किया बंद। जनप्रतिनिधियों के बीच बचाव करने से मामला हुआ शांत। राजसमंद के केलवा और चारभुजा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हरियाणा में 5 करोड़ की फिरौती और अपहरण को 2 आरोपियों को पकड़ा। अजय आयोग उपाध्यक्ष ने की सुनवाई। संभाग के सभी कलेक्टर और SP रहे मौजूद। पेपर लीक को देखते हुए रीट की परीक्षा होगी इलेक्शन मोड पर। राजसमंद जिला प्रशासन ने किया फैसला। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं ग्रामीण और स्कूल प्रशासन हुए आमने सामने की। उदयपुर शहर से सटी वरडा ग्राम पंचायत में हाल ही क्रमोन्नत हुए स्कूल को लेकर ग्रामीण और स्कूल प्रशासन बुधवार को आमने सामने हो गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने स्कूल आने जाने का रास्ता बंद कर दिया। बाद में जनप्रतिनिधियों के बीच बचाव करने पर मामला शांत हुआ। इधर स्कूल में पढ़ने आए बच्चे यकायक इस मामले को समझ नहीं पाए। पढ़ाई नहीं होने से दिन भर ऊहापोह की स्थिति में रहे। दिन भर पढ़ाई नहीं होने से कुछ बच्चे घर चले गए और कुछ स्कूल में खेलते कूदते नजर आए। इस दौरान नाई थाने का जाब्ता भी मौके पर तैनात रहा। जानकारी के अनुसार वरडा उच्च माध्यमिक विद्यालय स्कूल कुछ दिनों पूर्व ही क्रमोन्नत हुआ था। इसके बाद स्कूल की सीमा में बढ़ोतरी हो गई। व्यवस्था बढ़ाने की बात पर ग्रामीणों ने अपने हक की ज़मीन स्कूल को दे दी। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने ज़मीन लेने के बाद उनके आने जाने का रास्ता बंद कर दिया। विवाद बढ़ने की सूचना पर बुधवार को उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा सहित कई जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। उन्होंने सबसे संवाद किया। इसके बावजूद स्कूल प्रशासन रास्ता नहीं देने की बात पर अड़िग रहा। इस पर ग्रामीणों ने भी अपनी ज़मीन को वापस लेने की मांग उठा दी। करीब 3 घंटे की कशमकश के बाद विधायक मीणा ने मामले को शांत करवाया। इस दौरान निर्णय हुआ कि ज़मीन को ग्रामीण पहले स्कूल प्रशासन के हित में हक त्याग करें और इसके बाद स्कूल प्रशासन रास्ते के लिए ज़मीन देगा। राजसमंद जिले के केलवा और चारभुजा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा के हिसार में 5 करोड़ की फिरौती और अपहरण के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो केलवा थाना क्षेत्र में फरारी काट रहे थे। कुंभलगढ़ वृत्ताधिकारी नरेश कुमार शर्मा ने बताया कि 19 मार्च को हरियाणा के हिसार जिले के आदमपुर में सुनील कुमार ने अपने मामा के लड़के सुंदर के अपहरण और 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के मामला दर्ज करवाया था। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रवि बिश्नोई को गिरफ्तार किया था, जबकि आरोपी पवन बिश्नोई और श्रवण उर्फ सोनू गोदरा मध्य प्रदेश दिल्ली के बाद राजसमंद जिले में अपने एक परिचित हैप्पी की वानिया टुकड़ा रोड पर स्थित मिनरल फैक्ट्री पर मौजूदी कर फरारी काट रहे थे। इस पर केलवा और चारभुजा पुलिस ने साझा कार्रवाई करते हुए दोनों को घेरा डालकर गिरफ्तार किया है। इसके अलावा तुफैलुद्दीन को भी मौके से गिरफ्तार किया है। अब पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। महोदय, राजसमंद के द्वारा अपराधियों को धरपकड़ के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उस अभियान के तहत रात्रि को एक पुख्ता सूचना मिली थी इस बात की तो 3 अपराधी जो हिसार में किसी पे अपहरण करके फिरौती मांगी थी, उस इतला पर 2 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें चारभुजा की टीम और केलवा की टीम ने वहाँ दबिश की। तो वहाँ पे पवन और सरल नाम के 2 लड़के मिले, जो कि वहाँ से काफी दिनों में फरार थे। उन्होंने किसी एक लड़के का अपहरण करके 5 करोड़ की फिरौती मांगी है। उनके मोबाइल मिले हैं, उनकी डिटेल्स आदि के बारे में जानकारी की जाए। ऐसा मूसेवाला के बारे में ऐसे कोई जानकारी नहीं आई, ना ही इनकी पूछताछ में आया। उनसे गहन इंट्रोगेशन किया गया। इनसे मूसेवाला मर्डर केस में इनका अब तक के अनुसंधान से पूछताछ से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। राष्ट्रीय SSC आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हालदार ने बुधवार को उदयपुर प्रवास के दौरान
जिला परिषद सभागार में जन सुनवाई की। इसके बाद हालदार ने सभागार में के जिला कलेक्टर के साथ जिला पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक करते हुए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इससे पहले हालदार ने जन सुनवाई के दौरान लोगों की ओर से बताई गई समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों का आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जन सुनवाई में कई लोग अपनी परिवेदना लेकर पहुंचे थे। इसके बाद जिला परिषद सभागार में हुई बैठक में संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट और आईजी प्रफुल्ल कुमार भी मौजूद रहे। यहां पर हालदार ने जिलेवार जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक से बातचीत की। उन्होंने जिला कलेक्टर्स और जिला पुलिस अधीक्षक से कहा कि सभी को कानूनी रूप से बराबर हक है कि लेकिन अभी भी कई जगहों पर एससी वर्ग के लोगों के साथ कई तरह की घटनाएं होती है। ऐसे में उन घटनाओं को रोकने के लिए सार्थक कदम उठाने की जरूरत है। बैठक में हालदार से आईजी प्रफुल्ल कुमार से पूरे संभाग में एससी वर्ग के लोगों के साथ आ रही समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। एससी वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचे, इसके लिए हालदार ने संभागीय आयुक्त भट्ट को निर्देश दिए। देखिए, राजस्थान का बारे में पूरे देश भर में जो मैसेज चला गया है ये बहुत ही एट्रिसिटी मामले में बहुत ही उद्वेगजनक विषय है और इसी उद्वेग लेके ही हम लोग कमीशन की तरफ से ये निर्णय लिया है कि हर सेक्टर पे हम लोग मीटिंग करेंगे। कमीशन का ऑनरेबल मेंबर, वाइस चेयरमैन और उसके बाद 24 और 25 तारीख अगस्त महीना में राजधानी शहर में जयपुर में फुल कमीशन का रिव्यू मीटिंग स्टेट गवर्नमेंट का होगा। अभी हमारा जो सेक्टर लेवल में मीटिंग करे, जोनल लेवल में, इसी मीटिंग करने के बाद जो चीज़ पूरा हमारा सामने आएगा वो सब विषय लेके फुल कमीशन में चर्चा होगा। फिर क्या क्या कमियां है, किसके लिए इस टाइप का वातावरण अभी राजस्थान का बारे में पूरा देश भर में चल रहा है, इधर में एट्रिसिटी इतना क्यों हो रहा है, लोगों को मन में 22 सेंचुरी में हम लोग देश आगे जा रहा है, तब भी लोगों को माइंड में आज भी जो लोग रोटी रोजी शिक्षा लेके सोचना चाहिए, अभी भी लोगों का मन में इस टाइप का भावना क्यों हो रहा है, इसका पीछे कौन है, ये सब चीज़ लेके जरूर हम लोग चर्चा करेंगे और उसमें जिसको दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कठिन से कठिन कार्रवाई होगा। ये निर्णय लेके हम लोग चल रहे हैं। प्रदेश के पिछले कुछ समय से परीक्षाओं के पेपर लीक को देखते हुए इस बार राजसमंद जिला प्रशासन ने रीट परीक्षा का आयोजन इलेक्शन मोड पर करवाने का फैसला किया है। जिस प्रकार चुनाव के दौरान सुरक्षा इंतजाम और अन्य व्यवस्थाएं की जाती है, उसी तर्ज पर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामचरण शर्मा ने बताया कि परीक्षा के लिए मुख्यालय पर 14 सेंटर्स बनाए गए हैं। इस परीक्षा को इलेक्शन मोड पर संपन्न करवाया जाएगा। इसके लिए एरिया मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और केंद्रीय अधीक्षक की नियुक्ति कर दी गई है। परीक्षा के पेपर को कड़ी सुरक्षा के बीच ट्रेजरी में रखा जाएगा, जहां से विशेष टीम के जरिए उसे परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया जाएगा और फिर से संग्रहित किया जाएगा। इसके लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे दिया गया है। वहीं सुरक्षा के लिए कड़े बंदोबस्त किए जाएंगे, जिससे कि परीक्षा में कोई चूक ना हो। इसके लिए सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे दिया गया है। रीट की जो परीक्षा आयोजित होनी है राजसमंद जिले में, वो 14 सेंटर्स पे आयोजित होनी है और माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदया द्वारा इसमें 3 बार वीसी ले ली गई है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो प्रशासक महोदय हैं उन्होंने भी 2 बार वीसी ले ली है। ये सारे जो सेंटर 14 हैं राजसमंद जिला मुख्यालय पर हैं और इसको पूरे एग्जाम का जो दिया जाना है वो सारा का सारा इलेक्शन मोड पे है। निर्देशानुसार इसमें वही एरिया मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और केंद्राधीक्षक बनाए गए सारे, और जो पेपर्स आएंगे वो ट्रेजरी में सब कुछ उसमें सुरक्षित रखे जाएंगे। गार्ड के थ्रू ही उनको भिजवाया जाएगा। तो भिजवाने के लिए और कलेक्शन के लिए सारी टीमें बना दी गई, सबको ट्रेनिंग दे दी गई है आज, और जो उस हिसाब से इसको जो राज्य सरकार के निर्देश हैं उस हिसाब से सुरक्षित और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से संवेदनशीलता से पूर्ण कर लिया। राजसमंद जिले के रेल मंगरा इलाके में स्थित हिंदुस्तान जिंक की सिंदेश्वर खुर्द माइंस के बाहर ग्रामीणों का धरना दूसरे दिन भी जारी है। कल शाम को सिंदेश्वर खुर्द गांव में पशु बाड़ा ढहने से और उससे पशुओं की मौत होने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने माइंस के गेट के बाहर धरना लगा दिया था। ग्रामीणों का आरोप है कि हिंदुस्तान जिंक के एससी माइंस में हुई हैवी ब्लास्टिंग से पशु बाड़ा गिर गया। माइंस में लगातार हो रही हैवी ब्लास्टिंग से उनके नए मकानों में भी दरार आ गई है।
लेकिन उनकी शिकायत पर माइंस और स्थानीय प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे में मुआवजा और गाँव को शिफ्ट करने की मांग को लेकर ग्रामीण पुरुष और महिला धरने पर बैठ गए हैं। मौके पर बड़ी संख्या में राजसमंद और रेलमगरा थाने का पुलिस जाब्ता मौजूद है। स्थानीय राजपुरा पंचायत के सरपंच हीरालाल गाडे ने बताया कि कल शाम को सिंदेसर खुर्द माइंस में हुई हैवी ब्लास्टिंग से गणेश लाल जाट के मकान में बना पशु बाड़ा ढह गया। इससे 2 गोवंश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 भैंस समेत अन्य पशु घायल हो गए। काफ़ी टाइम से सिद्धेश्वर गांव शिफ्टिंग का विवाद चल रहा है और काफ़ी टाइम से आए दिन तक स्ट्राइक होती है और जिंग वाले आते हैं और झूठा आश्वासन देते हैं कि एक बार आप स्ट्राइक तोड़ दो, गांव शिफ्टिंग करेंगे। और कई बार स्ट्राइक की गांव वालों ने और बोली वाली जनता को गुमराह कर रहे हैं। और कल भी गांव में ब्लास्ट के कारण जो हादसा हुआ है उसमें 2 गायों की जान चली गई और बाद में वापस दोनों गायों के गेट पर लेके आए और अभी वार्तालाप चल रही है। और मेरे को हिंदुस्तान जिंक से अधिकारी से निवेदन है कि जनता के बीच में आके गांव शिफ्टिंग कराएं और जनता को गुमराह न करें और झूठे आश्वासन न दे और गांव शिफ्टिंग कराए। प्रक्रिया कम से कम 25 साल से चल रही है। गुमराह करते हैं गांव वाले को कि आज उठाएंगे, कल उठाएंगे, परसों उठाएंगे, वापस जिंग वाले उठाते नहीं हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 10 से 15 सालों से लगातार गांव शिफ्टिंग की मांग कर रहे हैं, लेकिन जिंक और स्थानीय प्रशासन उनकी मांग पर तवज्जो नहीं दे रहा है। लगातार ब्लास्टिंग से उनके गांव के मकानों में दरार आ गई है। वहीं स्थानीय लोगों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। इसी मांग को लेकर ग्रामीण माइंस के गेट के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। उधर जिंस फैक्ट्री से सुबह की शिफ्ट में कर्मचारियों को भी खदान में नहीं जाने दिया गया है। 2 मृतक पशुओं को दरीबा चौकी पर रखा गया है। कुछ घायल पशु बाड़े में बंधे हुए हैं। घायल पशुओं का कोई उपचार नहीं किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि आए दिन सिंदेसर खुर्द में हैवी ब्लास्टिंग के कारण मकानों व दीवारों में दरारें आ गई हैं। कल 4-4 बजे लमसम वो ढाया डस गया, मेरा नोरा डस गया। उसमें एक भैंस और एक केल्डा मर गया। किस कारण से डरा है? ब्लास्टिंग से डस गया और एक भैंस मर गया तुरंत और एक केल्डा मर गया तुरंत और भी 4 डैमेज है। तो कोई माइंस वाला समझ भी नहीं कर रहा है भाई क्या है क्या नहीं है, कोई पूछ भी नहीं रहा है कि भाई कैसे मरा है क्या है। मरे हुए पशु को वहाँ दरीबा चौकी पर ले गए और ना कोई सुनवाई कर रहा है, ना वो पशु वापस ला रहे हैं। हर दिन का काम ब्लास्ट होना तो और हर दिन ब्लास्ट होते हैं और आए दिन ऐसे ही काम होता रहता है और कुछ सुनवाई करते ही नहीं। बोलते तो बोले हाँ कर देंगे, सुनवाई भी करते ही नहीं है। बांसवाड़ा जिले में मयूर मिल के श्रमिकों को ले जाने वाली बस का टायर पंचर हो जाने से वह अचानक पलट गई, जिससे बस में सवार 25 श्रमिकों में से करीब 23 श्रमिक घायल हो गए। घायलों को महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है एवं कोई भी श्रमिक गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी भी महात्मा गांधी चिकित्सालय पहुंचे एवं घटना की जानकारी ली, साथ ही घायल श्रमिकों के उपचार के बारे में भी जानकारी ली। जानकारी के अनुसार मयूर मिल की बस रात्रिकालीन कार्य कर रहे श्रमिकों को ले जा रही थी। इसी दौरान उदयपुर मार्ग पर स्थित सुंदनी गांव के पास बस का आगे का टायर पंचर हो गया, जिससे चालक का बस से नियंत्रण नहीं रहा और वह पलट गई। यह गनीमत रही कि बस पास के तालाब में नहीं गिरी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे की जानकारी मिलते ही सभी घायलों को महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराकर उपचार किया जा रहा है। मिल संचालकों की ओर से बताया गया है कि जहां सभी श्रमिक गनोड़ा के आसपास के थे एवं रात की शिफ्ट समाप्त कर घर लौट रहे थे एवं कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं है एवं सभी का उपचार किया जा रहा है। मयूर मिल की बस थी जो मजदूरों को, जो श्रमिक वहाँ काम करते हैं उनको वापस घर ले जा रही थी। भीमपुर मोड़ के पास बस पलट गई, जिसके कारण 23 लोगों को उसमें घटनास्थल पर लगा है। हालांकि ज़्यादा कोई इंजर्ड नहीं हुआ, केवल 2 को मामूली फ्रैक्चर है। उसके अलावा सभी लोग सही है और सबका इलाज तुरंत शुरू कर दिया था और सब व्यवस्थित चल रहा है। झालावाड़ शहर के जिला परिवहन कार्यालय के पीछे स्थित कॉलोनी में देर रात अज्ञात बदमाशों ने एक एनजीओ कार्यालय में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और अलमारी में रखे 50,000 नकदी चुरा ले गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हो गई।
ऑफिस मालिक संजय त्रिगुणायत ने बताया कि देर रात में कलेक्शन के 50,000 रुपये राशि ऑफिस की अलमारी में लॉक कर घर लौट गए थे। आज सुबह जब वह ऑफिस पहुंचे तो मुख्य द्वार से ताले टूटे हुए थे, अंदर सामान भी बिखरा था और अलमारी में रखे 50,000 रुपये गायब थे। घटना की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपी बदमाश की तलाश में जुट गई है। मैं सुबह आया 10 बजे करीब, यहाँ पे आने के बाद देखा तो यार चाबी लगा के तो ताला टूटा हुआ था। ताला टूटने के बाद भी उस कुंदा जो है वो भी मुड़ा हुआ था। जैसे गेट मैंने खोलने के बाद अंदर जाके देखा तो सामान सारा बिखरा हुआ पड़ा हुआ था और कल का जो कलेक्शन आया हुआ था मेरे पार्किंग का 50,000 के लगभग था, जो कल बारिश की वजह से मैं यहीं पे छोड़ गया था। तो बारिश में कहाँ लेके जाएँ, गिरे ले जाएँ नो, तो मैं चला गया था। तो कलेक्शन भी गायब हो गया, ड्रावर के अंदर में रख के गया हुआ था। तो काली थैली के अंदर रखा था, जो थैली यही रहेगी, बाकी का पैसा निकाल कर ले गए है ना। और सारा सामान बिखरा हुआ है, अभी जांच करेंगे, देखो पारम या कुछ गायब होगा और भी चीज गायब होगी। झालावाड़ में बुधवार को हुए स्कूल बस हादसे के बाद आज पुलिस प्रशासन हरकत में आया और डीएसपी ट्रैफिक ने स्वयं सड़क पर उतरकर बाल वाहिनियों की जांच का सघन अभियान चलाया। इस दौरान नियमों की पालना नहीं करने पर 4 बाल वाहिनियों को सीज किया गया, तो वहीं 20 बाल वाहनियों के चालान एमवी एक्ट में बनाए गए। इस दौरान ट्रैफिक डीएसपी नीरज कुमारी ने कुछ किलो बसों को अपने व्यक्तिगत नंबर देकर किसी भी तरह की शिकायत होने पर सीधे सूचित करने की भी जानकारी दी। वहीं इस घटना के बाद मिनी सचिवालय स्थित जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर जिले के निजी स्कूल संचालकों की पुलिस प्रशासनिक एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों ने एक बैठक ली, जिसमें उन्हें बाल वाहिनी से संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना करने के निर्देश दिए गए। गौरतलब है कि कल झालावाड़ शहर में एक निजी स्कूल बस बेकाबू होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें दर्जन भर से ज़्यादा बच्चे चोटिल हुए थे। इसके बाद से ही शहर भर के लोगों में निजी बस संचालकों के खिलाफ रोष देखा जा रहा था। तो वहीं इस पूरी घटना के बाद जिला प्रशासन की भी नींद उड़ी और आज पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों ने निजी स्कूल संचालकों की एक मैराथन बैठक ली, जिसमें उन्हें बाल वाहिनी से संबंधित समस्त दिशा निर्देशों की सख्ती से पालना के निर्देश दिए गए। तो वहीं 7 दिनों के अंदर निर्देशों की पालना रिपोर्ट भी जिला कलेक्टर ने तलब की है। जिला कलेक्टर भारती दीक्षित का कहना है कि यदि किसी भी स्कूल में सरकार के द्वारा जारी किए गए निर्देशों की पालना नहीं की तो उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज बाल वाहिनी समिति की बैठक ऑर्गेनाइज की गई थी। इसमें कई सारे इश्यूज आए। प्रमुखतः से ये इशू आया कि कई सारे स्कूल्स ने बस ऑपरेटर्स को पेरेंट्स के साथ डायरेक्टली एमओयू करा रखा है। ये एक तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एब्जॉल्व करने का तरीका है। कोई भी मिसहैप होती है, कोई भी बच्चों की सेफ्टी के साथ छेड़छाड़ होती है, तो उसमें जो भी स्कूल्स हैं वो अपने आप को इससे हटाना चाहते थे। आज हमने मीटिंग में बहुत क्लियर डायरेक्शन दिए हैं कि बस ऑपरेटर्स की जगह पेरेंट्स डायरेक्टली स्कूल एसोसिएशन से ही एमओयू करेंगे, उन्हीं के साथ वो पूरा पत्राचार करेंगे और कोई भी शिकायत होगी तो उसमें बस ऑपरेटर्स नहीं स्कूल ही सुनवाई करेगा। जो भी शिक्षा विभाग का सर्कुलर है इसमें बहुत डिटेल गाइडलाइन है, किस तरह से बसेस चलानी है, किस तरह से ड्राइवर्स रिक्रूट करने हैं। ड्राइवर्स का एटलीस्ट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए बस ड्राइविंग में, उनके पास 5 इयर्स का वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। बसेस को येलो पेंट कराना है, 150 मिलीमीटर की पट्टी के ऊपर डिटेल में स्कूल का नाम, ड्राइवर का पता, नाम सब होना चाहिए। ये सारी डायरेक्शंस कंप्लीटली अवॉइड करने के लिए हमने सभी स्कूल्स को 10 दिन का समय दिया है। विदिन 10 डेज ये सभी स्कूल्स अपनी कंप्लायंस करके हमें वापस रिवर्ट करेंगे। अगर विदिन 10 डेज ये कंप्लायंस नहीं होती है तो फिर हम इनको नोटिस जारी करके इनके अगेंस्ट नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। कल की घटना को देखने के बाद हम लोगों ने सुबह जो स्कूल टाइम है 7 से लेकर के 8 तक एक विशेष सघन अभियान चलाया। 3 जगह हमने चेकिंग पॉइंट्स बनाए और मैं व्यक्तिगत रूप से स्वयं उपस्थित थी। हमने जो भी बाल वाहिनियाँ नियम विरुद्ध चल रही है, अपेक्षा इसके अलावा जो नियमों की पालना नहीं कर रही है, हमने उनके विरुद्ध में कार्रवाई की। हमने 4 व्हीकल सीज की हैं और 16 बाल वाहिनियों के विरुद्ध में कार्रवाई की है। इसके अलावा हमने जो बाल वाहिनियों में बच्चे हैं उनसे बात भी करी व्यक्तिगत रूप से। अगर उनको लग रहा है कि वो अनसेफ है या ड्राइवर को बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा है या अन्य कोई कारण उनको फील होता है तो मैंने उनको अपना व्यक्तिगत नंबर दिया है ताकि वो शिकायत हमसे कर सकें और उनके विरुद्ध में कार्रवाई की जा सके। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। क्रमोन्नत हुए स्कूल को लेकर ग्रामीणों और स्कूल प्रशासन हुए आमने सामने। स्कूल जाने का रास्ता किया बंद। जनप्रतिनिधियों के बीच बचाव करने से मामला हुआ शांत।
राजसमंद के केलवा और चारभुजा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हरियाणा में 5 करोड़ की फिरौती और अपहरण को 2 आरोपियों को पकड़ा। अजय आयोग उपाध्यक्ष ने की सुनवाई। संभाग के सभी कलेक्टर और एसपी रहे मौजूद। पेपर लीक को देखते हुए रीट की परीक्षा होगी इलेक्शन मोड पर। राजसमंद जिला प्रशासन ने किया फैसला। तो दीजिए इजाजत ज़हरा शेख को, और खबरों के लिए देखते रहे AR न्यूज़। नमस्कार। मजबूत इरादों के साथ बढ़ते कदम। सच्ची है आवाज, नहीं रुकेंगे हम। चौथे स्तंभ का फर्ज अदा करके है जो सच, वही दिखाएंगे हम। देखते रहिए AR